2008 का समय था। उस समय मेरे जीवन का पहला झटका लगा था। मेरे पति किसान थे। प्राकृतिक आपदा के कारण लगभग उनका 15-16 लाख का लॉस हो गया। मेरे पति उसको सहन नहीं कर पाए और डिप्रेशन में चले गए। मेरे पास लगभग उस समय 2 से 3 हज़ार रुपये थे और उतने में ही हमें कुछ करना था। तो मैं अपने घर के एक कमरे से मशरूम की खेती करना शुरू की। जब मैं गांव में जाती थी तो काफ़ी लोग बहुत उल्टी सीधी बातें करते थे, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी। अभी हमारा मंथली इनकम लगभग 70 से 80। मैं 4 महीने की थी तो मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मेहनत मजदूरी करके, और 10th तक की शिक्षा दिलवाई। उसके बाद मेरी शादी हो गई। ससुराल में खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी। 2008 का समय था। उस समय मेरे जीवन का पहला झटका लगा था। मेरे पति किसान थे और उन्होंने औषधीय पौधे की खेती करी थी और उसमें प्राकृतिक आपदा के कारण लगभग उनका 15-16 लाख का लॉस हो गया। आप सोच सकते हैं, एक छोटे से शहर से लगभग 15-16 लाख रुपए का लॉस किस तरह आदमी सहन कर सकता है? क्या उसके दिल पे उस समय बीत रही होगी कि इतने लॉस सह के क्या करना चाहिए। इतना लॉस के कारण मैं 2008 में मेरे पति उसको सहन नहीं कर पाए और डिप्रेशन में चले गए। इसी झटके ने हमें हाउस वाइफ से बिजनेस वूमेन बना दिया और आज इसी बिजनेस वूमेन की कहानी आप जोश टॉक पे सुनने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम मधु पटेल है। मेरी कहानी शुरू होती है बिहार के नालंदा ज़िले के हिल्सा से। मेरा जन्म वहीं हुआ था और मैं वहीं से पली बढ़ी थी। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, मेरे पति की खेती-बाड़ी के काम में लगभग 15-16 लाख रुपए का लॉस हुआ और वो डिप्रेशन में आ गए। तो वहाँ से मैं अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए कुछ काम करना सोच रही थी, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा काम करूं। मेरे पास लगभग उस समय 2 से 3 हज़ार रुपये थे और उतने में ही हमें कुछ करना था। तो मैं अपने घर के एक कमरे से मशरूम की खेती करना शुरू की। जब मशरूम उगा तो मैं खुद खा रही थी, अपने परिवार को खिला रही थी, लेकिन उसे मार्केट तक भेजना था। तो हम उसको स्टार्ट किए। फिर 1 केजी मशरूम पे 10 से 20 रुपया ही कमाना शुरू किए। तो पर डे मैं 50 से 100 रुपये ही कमा पाती थी, लेकिन उतना पैसा भी कमा के हमें काफ़ी खुशी हो रही थी कि कम से कम मैं 50-100 रुपये तो कमा रही हूँ, अपने परिवार को सपोर्ट कर रही हूँ। फिर मेरे हस्बैंड भी बोले कि ठीक है, इसी को आगे बढ़ाओ अगर तुम करना चाहती हो तो फिर हमने पास में जो महिलाएं खाली बैठी हुई थी, जो कोई काम नहीं कर रही थी, तो उनसे मदद मांगी कि क्यों ना आप मेरे साथ काम करो। मेरे साथ अगर काम करोगे, हमारा मशरूम ज़्यादा होगा तो हम उसे बाहर के मार्केट तक ले जाएंगे। और काफ़ी सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी और फिर मैं मशरूम की खेती करना शुरू कर दी। और मैं सभी महिलाओं को गांव-गांव जाके ट्रेनिंग देने लगी, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देने लगी। जब मैं गांव में जाती थी तो काफ़ी लोग बहुत उल्टी सीधी बातें करते थे कि बिना मतलब के गांव में घूमते रहती है, एक तो खुद घूमती है और हमारे घर के महिलाओं को भी इधर उधर जाने के लिए। जो नालंदा खंडहर के पास जो गाँव है, तो वहाँ मैं गई थी ट्रेनिंग देने के लिए। तो लगभग वहाँ पे 20-25 महिलाएँ उपस्थित हुई ट्रेनिंग के लिए, लेकिन उनके हस्बैंड या फिर परिवार वाले जो कोई भी हो वहाँ पे आए, बोले यहाँ पे कोई ट्रेनिंग वेनिंग नहीं होगा, चलो जाओ। तो मैं बोली कि मैं इन लोगों को कुछ नहीं बता रही हूँ, बस मशरूम की खेती करना बता रही हूँ। ये घर में रह के मशरूम की खेती कर रहे हैं, इनको घर से बाहर नहीं मैं ले जा रही हूँ। फिर भी उन्होंने कहा कि तुम तो घर से बाहर इधर उधर घूमते रहती हो और फिर इन लोगों को भी वैसा बना दोगी। हमारे घर में भी बाल बच्चे, कुछ नहीं करेगी, इधर उधर घूमेगी और फिर कहीं इधर उधर भाग गई तो फिर हमारा घर तो बिखर ही जाएगा। बहुत बुरा लगा उस समय कि लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन फिर भी
मैं हिम्मत नहीं हारी, वो गांव छोड़ के फिर मैं बोली उन लोगों को ठीक है, आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, किसी ना किसी दिन हम यहाँ से हट के बात करेंगे। जब मशरूम की खेती करने लगे तो समस्याएं आई मशरूम का बीज का, स्पॉन का, जो कि हमारे बिहार में नहीं मिल रहा था। हम लोग दिल्ली से मंगवाते थे, हिमाचल से मंगवाते थे। तो उस समय हमें लगा कि क्यों ना मैं खुद एक स्पॉन लैब बनाऊं, ताकि यहाँ जो लोग मशरूम कर रहे हैं मैं उनको स्पॉन दे सकूं। जहाँ से मशरूम का जन्म हुआ है, खुम्ब अनुसंधान केंद्र हिमाचल सोलन, तो मैं वहीं से ट्रेनिंग लेना चाह रही थी। लेकिन अपने आप में ये लग रहा था कि मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मैं वहाँ तक जा सकूँ। तो फिर मैंने 10th करने के 10 साल बाद फिर पढ़ाई शुरू की। मेरी पढ़ाई 10वीं तक हुई थी, तो हमें लग रहा था कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर मैं कैसे ट्रेनिंग ले पाऊंगी, मेरे पास तो उतनी शिक्षा नहीं है, वहाँ पे लोग काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं। तो जैसे ही मैं पढ़ाई के लिए इंटर में एडमिशन ली, फिर जिलाधिकारी महोदय से मिली, कृषि विभाग से मिली, तो उससे क्या है कि मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मैं भी, मेरा जैसे नालंदा से बिहार शरीफ तक जा सकती हूँ, पटना तक आ सकती हूँ, तो करने से क्या नहीं होता है। मैं खुद हिमाचल तक गई और वहाँ से मैं ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग लेके आने के बाद मैं अपना स्पॉन लैब स्थापित की। लेकिन उसके लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि लैब में लगभग 10-15 लाख रुपए की ज़रूरत थी, और हमारे पास तो 1 लाख रुपए भी नहीं थे। तो 15 लाख रुपए तो बहुत बड़ा लग रहा था हमें कि कैसे कर पाएंगे। लेकिन ट्रेनिंग ले ली थी तो मैं सोची मैं किसी न किसी तरह इसको करूँगी ही। तो मैंने विभाग से संपर्क की, सब लोग जान गए थे कि मशरूम स्पॉन लगाने में क्या खर्चा आता है। मैंने वहाँ से मशरूम स्पॉन का प्रोजेक्ट बनवाया, तो उसमें लगभग 15 लाख रुपए का खर्चा आ रहा था। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन ने कहा कि आप स्पॉन लगाओ, आपको 50% अनुदान दिया जाएगा। तो पहले हमने 11 लाख रुपए का लोन लिया और अपना स्पॉन लैब बनाया। 11 लाख रुपए लोन लेना इतना आसान नहीं था। तो मैं बैंक गई, तो कई बैंक में हमने गया, कई बैंक के ब्रांच में गया, तो उन्होंने लोन देने के लिए तैयार नहीं हुआ कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, अगर हम आपको इतना लोन दे देते हैं तो फिर आप लोन चुकाओगे कैसे। तो इसके लिए भी मैंने एग्रीकल्चर विभाग से और जिलाधिकारी से हेल्प मांगी, लेकिन इसमें उन्होंने भी कोई हेल्प नहीं किया। बोला आप देख लो लोन का कैसे करना है, या फिर आपके पास जो है उतना ही में काम करो। लेकिन हमें तो लैब, बड़ा लैब खोलना ही था। तो फिर हमने अपना प्रॉपर्टी गिरवी रख के और वो लोन बैंक से लिया। बैंक को बदले में हमने अपना प्रॉपर्टी दिया। फिर जिलाधिकारी महोदय से मैं रिक्वेस्ट की कि आप मेरे लैब का विजिट कीजिए, और लैब विजिट करने के बाद हमें 50% का अनुदान मिल गया। तो मेरे लोन की राशि कम हो गई और मैं काफ़ी खुश थी कि अब मेरा लैब हो गया है। फिर हमारा लैब अच्छा चल रहा था। मैं सिर्फ नालंदा में ही नहीं, बिहार के कई ज़िले में जाकर कृषि विभाग के माध्यम से महिला पुरुष सभी को मशरूम की ट्रेनिंग दे रही थी। काफ़ी सारे लोग मेरे से जुड़ गए, लगभग हमारे 10,000 से ऊपर लोग जुड़ गए पूरे बिहार से। एक बार हमारे यहाँ नालंदा के पास एक गांव है सारिलचक, जहाँ पे मुख्यमंत्री जी का विजिट हुआ था। तो उन्होंने देखा वहाँ पे महिलाओं को मशरूम की खेती करते हुए। तो उन्होंने महिलाओं से बात करी कि आप मशरूम की खेती शुरू कर रहे हो, कैसे शुरू किया। तो उन्होंने बताया कि एक मैडम है जो ट्रेनिंग दी है और हम लोग मशरूम कर रहे हैं। तो फिर बोले कि स्पॉन कहाँ से आता है, इसका बीज। तो उन्होंने बताया कि बीज एक राजगीर में एक स्पॉन लैब है, बुद्धा मशरूम स्पॉन लैब, जहाँ से कि स्पॉन मिल जाता है। तो मुख्यमंत्री बोले कि हमें भी वो लैब देखना है कि हमारे बिहार में मशरूम स्पॉन भी बनता है। तो उस समय मैं किसी काम से बिहार शरीफ निकल गई थी। तो हमें अचानक से फ़ोन आता है कलेक्टेरिएट से कि आप कहाँ हो, अपने लैब पे हो, आपके यहाँ मुख्यमंत्री विजिट करना चाहते हैं। तो हमें लगा मुख्यमंत्री मेरे यहाँ क्यों आना चाह रहे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि नालंदा में कुछ प्रोग्राम चल रही है ऐसा। तो हमने कहा कि मैं 1 घंटे में पहुँचती हूँ, आप उनको किसी तरह रोकिए और 1 घंटे के बाद भेजिए। मैं जैसे ही उधर से लौटी, जहाँ तक कि मैं अपने लैब के अंदर भी नहीं गई थी, कि मुख्यमंत्री जी आ गए और बाहर ही मिल गए। तो मेरी बात हुई उनसे, बोली आप ही मधु पटेल हैं, आप महिलाओं से मशरूम की खेती करवा रही हैं। तो मैं बताई कि हाँ मैं कर रही हूँ। तो बोले चलो आप अपना लैब दिखाओ। तो मैं उनको अपना लैब दिखाई
और मुख्यमंत्री जी के आने से हमें और हमारे साथ जुड़ी हुई जितनी भी महिलाएं हैं उनको कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मैं इससे भी आगे बहुत कुछ कर सकती हूँ। टीवी पे एक प्रोग्राम आता है कृषि दर्शन का, उसमें मैं देखी पर्ल की खेती, तो फिर मैंने पर्ल की ट्रेनिंग के लिए बात की। फिर वही चीज़ मेरे पास दोबारा आया, मैं कृषि विभाग में गई, बोली सर मैं मोती की खेती करना चाहती हूँ। तो वो क्या क्या आपके दिमाग में चलते रहता है, अभी मशरूम से आप मोती पे आ गई। तो हमने कहा सर मशरूम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और मशरूम करने में 4-5 साल का सफ़र मैं कर चुकी थी। तो हमें लगा कि कोई ऐसा काम करे तो आपका कंपटीटर खड़ा होने में 5 साल टाइम लगे, आप तब तक आपका कंपटीटर आ जाए, आप अपना काम कोई और काम भी कर लो, तब ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो मशरूम के साथ मैं पर्ल की खेती करने लगी, तो उसके लिए भी किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। तो फिर तो आ गया सोशल मीडिया का ज़माना और स्मार्टफोन सबके हाथ में आ गया, तो बस गूगल में सर्च मारी और मैं भुवनेश्वर सीफा से मोती पालन की ट्रेनिंग की, और अभी मैं 4 साल से मोती की खेती भी कर रही हूँ। और भी महिलाएं जो मेरे साथ मशरूम कर रही हैं, उन महिलाओं को भी मैं थोड़ा प्रशिक्षण देना शुरू करी हूँ कि आप भी मोती की खेती अपने घर से शुरू करो। इसमें भी कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, 4 से 5 हज़ार रुपये से हम मोती की खेती भी कर सकते हैं। मैं शुरुआत की थी तो 100-200 रुपया कमा रही थी, अभी हमारा मंथली इनकम लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये आ जाता है। तो मैं 200 रुपया से 80 हज़ार रुपये तक आ सकती हूँ, तो 80 से मैं लाख के ऊपर भी जा सकती हूँ। आज एक कमरे से भी अगर कोई महिला पुरुष जो भी हैं बेरोजगार हैं, वो एक मशरूम की खेती कर रहे हैं, तो घर बैठे अपना सारा काम करते हुए 5,000-8 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। लेकिन अब आप जो भी काम करना चाह रहे हो तो अपना फाइनेंशियल देख के ही काम करो। अगर आपके पास 1,000 रुपये हैं तो आप 500 का काम शुरू करो। अगर 1,000 का काम शुरू कर देते हो, उसमें कुछ लॉस हो जाता है, तो फिर आप कहाँ से लगाओगे। तो ये पहली चीज़ है कि ये ध्यान देना है कि हमारे पास जो संसाधन है हम उन्हीं से काम शुरू करें। दूसरा कि जो हम करना चाहते हैं उसकी तकनीकी ज्ञान खुद का होना चाहिए, दूसरों पे निर्भर नहीं रहना है। मैं लगभग 10-12 साल से अपना काम स्टार्ट की हूँ, और इस 12 साल के दौरान में हमें कई जगह बुलाया गया, सम्मान भी दिया गया। कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हमें इनोवेटिव फार्मर अवार्ड भी दिया गया, और कई सारे प्रोग्राम में महिला सशक्तिकरण का भी अवार्ड मिला। तो इन सब चीज़ों को करके मैं बहुत खुश हूँ। आज जो स्टॉक के माध्यम से उन सभी महिलाओं और उन सभी पुरुषों को मैं ये कह रही हूँ कि आप आज भी काफ़ी खुश होंगे कि आपके घर की महिला आपको घर चलाने में काफ़ी सपोर्ट कर रही है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है। महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं, बस थोड़ा सा उन्हें सपोर्ट कीजिए, उन्हें पहला कदम बढ़ाने के लिए। उसके बाद महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो, जेकर नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलते झंडा गाड़ देबू।